गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मनु अग्रवाल और इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस की स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और सपोर्ट और रेसिस्टेंस की स्ट्रेंथ पता होना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ये वीडियो पार्ट 3 है सपोर्ट और रेसिस्टेंस कोर्स का। अगर आपने पहले दोनों पार्ट नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस की स्ट्रेंथ पता होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें ये हेल्प करता है कि हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। अगर मान लीजिए हम कोई भी सपोर्ट आइडेंटिफाई करते हैं तो पहला हमारा जो भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है कि हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या यहाँ पे ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अगर आपको पता है कि कैसे हम उसकी स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमें ट्रेड लेना है यहाँ पर या ट्रेड नहीं लेना है। सेकेंडली, मान लीजिए आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, तो अब जो हमने ट्रेड लिया है हमें कैसे प्ले करना है, हमें एग्रेसिवली प्ले करना है या फिर हमें लाइट प्ले करना है। तो वो भी हमें डिपेंड करेगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस जिसके बेसिस पे हमने ट्रेड प्लान किया है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। उसके बेसिस पे ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें यहाँ पे एग्रेसिवली प्ले करना है या फिर हमें यहाँ पे लाइट प्ले करना है। तो चलिए जानते हैं अब इस वीडियो में कि कैसे हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कितनी बार टेस्ट किया है प्राइजेस ने। तो हमने देखना है नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं। ज़्यादातर आपने सुना होगा यूट्यूब वीडियोस में या फिर बुक्स में या फिर जहाँ भी आपने देखा हो या पढ़ा होगा कि जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे सपोर्ट के या रेसिस्टेंस के, सपोर्ट और रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है इट्स पार्शियली ट्रू, ये पूरी तरह से सही नहीं है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कुछ प्राइजेस इस तरह से करते हैं। अगर प्राइजेस 3 बार इसको टेस्ट कर रहे हैं तो तीसरी बार तक तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये जो सपोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब बार बार अगर प्राइजेस उस सपोर्ट को टेस्ट करते रहते हैं तो वहाँ पे ये जो सपोर्ट है वो वीक होने लगता है। और आप सभी को पता है कि कोई भी ट्रेंड हो मार्केट में, चाहे तेज़ी का हो, चाहे मंदी का हो, चाहे साइडवेज हो, वो हमेशा एक सा नहीं रहता। अगर बाज़ार में तेज़ी आती है तो गिरावट भी आती है, मार्केट अगर साइडवेज होता है तो ट्रेंड भी करता है। तो अगर ये बार बार सपोर्ट को प्राइजेस टेस्ट कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं कि ये जो सपोर्ट है वीक हो गया है और यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। सो इसीलिए नंबर ऑफ टेस्ट काफ़ी बार डिपेंड करता है कि कितनी बार सपोर्ट को यहाँ पे प्राइजेस ने टेस्ट किया है। तो तीसरी बार तक तो सपोर्ट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर हमें एग्रेसिवली प्ले करना है तो हम दूसरी या तीसरी बार में प्ले कर सकते हैं, चौथी बार में हम लाइट प्ले कर सकते हैं। लेकिन पाँचवीं या छठवीं बार अगर प्राइजेस आते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, हमें ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए होती है। चाहे आप बड़े टाइम फ्रेम से ले सकते हैं, कैंडल स्टिक से ले सकते हैं, प्राइस एक्शन से ले सकते हैं, लेकिन जो अच्छा ट्रेड हमें जो मिलता है वो दूसरे, तीसरे या फिर चौथे टेस्ट पे ही मिलता है। उससे ज़्यादा अगर प्राइजेस उस लेवल को टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। उस केस में आपको ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, जहाँ भी ब्रेकआउट होगा उस तरफ का ट्रेड लिया जा सकता है। तो सिमिलरली ये तो हमने सपोर्ट की बात करी, रेसिस्टेंस में भी वही होगा कि अगर यहाँ पर प्राइजेस रेसिस्टेंस ले रहे हैं तो तीसरी बार तक तो ठीक है, चौथी बार भी यहाँ पे प्ले किया जा सकता है। लेकिन अगर उसके बाद भी प्राइजेस यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो रेसिस्टेंस है वो वीक हो गया है, तो उसके लिए यू शुड वेट फॉर अ ब्रेकआउट। सब तक अपने बात की नंबर ऑफ टेस्ट पर डिपेंड करता है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कितना स्ट्रांग है। सेकेंडली, आप कौन सा टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कितना स्ट्रांग है। तो टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। सो हायर टाइम फ्रेम के जो सपोर्ट्स होते हैं वो डेफिनेटली स्ट्रांग होते हैं
और जो लोअर टाइम फ्रेम होते हैं वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं। ओके, सो डेली, वीकली, मंथली, इन टाइम फ्रेम के जो सपोर्ट होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। तो जितना टाइम फ्रेम ऊपर जाता जाएगा, डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रांग होता है, वीकली का और स्ट्रॉन्गर होता है, इसका मंथली का स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उतना सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्ट्रांग होगा। वहीं अगर आप बात कर रहे हैं आवरली, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, तो जितना आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाते जाएंगे, सपोर्ट और रेसिस्टेंस वहाँ पर उतना ही वीक होता जाएगा। तो ये डिपेंड भी करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेसिस्टेंस देख रहे हैं। वो भी डिटरमाइन करता है कि सपोर्ट कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। और लास्टली, जो आपका सपोर्ट या रेसिस्टेंस है वो कितना रीसेंट है। रीसेंट से मतलब है कि जो भी प्राइजेस ने सपोर्ट बनाया है वो कब बनाया। अगर वो रीसेंट सपोर्ट है तो डेफिनेटली ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और जैसे जैसे प्राइजेस आगे बढ़ते जाएंगे वो सपोर्ट या रेसिस्टेंस की जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती जाती है। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइजेस ने किया है, जो रीसेंट लेवल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं पिछले लेवल से। सो ये कुछ 3 चीज़ें थी जो आप ध्यान में रख सकते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए। स्ट्रेंथ के बेसिस पे आप प्लान कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है या नहीं करना, और अगर करना है तो एग्रेसिवली करना है या फिर लाइट करना है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पे हम अपने ट्रेड्स में से एग्जिट कैसे ले सकते हैं।